नमस्कार दोस्तों। आइए आज का अध्याय शुरू करते हैं। क्योंकि मैं जानता हूँ आपको बहुत कुछ जानते हैं, समझते भी हैं, फिर भी मैं थोड़ा बहुत आपको बताना चाहूँगा मैनेजमेंट मंत्र के बारे में। 10 बातें जो भगवान श्री कृष्ण को बहुत महानतम बनाती है, उनके जीवन के बारे में 10 सूत्र मैं आपको देना चाहूँगा। आइए शुरू करते हैं आज का अध्याय शुरू करने से पहले मैं आपसे थोड़ी भगवान श्री कृष्ण बारे में चर्चा करना चाहूँगा। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण को हम सब जानते हैं, आप भी जानते हैं। उनके जीवन काल में जन्म से लेकर देह त्याग तक भगवान श्री कृष्ण ने जीवन की हर घटनाएं में कोई ना कोई सीख हमारे लिए लिखी हुई है। क्योंकि चाहे उनको हम मैनेजमेंट मास्टर कहें, जगत गुरु कहें, किरदारी कहें, या डॉक्टर कहें, या रणछोड़ कहें, भगवान श्री कृष्ण के जितने नाम उतनी कहानियाँ हैं। जीवन जीने के तरीके अगर किसी ने परिभाषित किया है तो वो कृष्ण है। कर्म से होकर परमात्मा तक जाने वाले मार्ग को उन्होंने बताया है। संसार से वैराग्य को सिरे से नकारा है। कर्म का कोई विक्रम नहीं है, ये सिद्ध किया है। कृष्ण कहते हैं, मैं हर हाल में आता हूँ। जब पाप और अत्याचार अंधकार होता है तब ही, जब प्रेम की बत्ती उज्ज्वल होती है तब भी, दोनों परिस्थिति मेरा आना निश्चित है। वैसे तो कृष्ण ने संपूर्ण जीवन एक प्रबंधक किताब की तरह है, जिसमें सैकड़ों हजारों बार कहानियां सुनाई जा चुकी है। कुरुक्षेत्र में परिस्थिति ऐसी थी, दोनों सेनाओं के बीच में खड़े होकर अर्जुन को गीता का ज्ञान दिया, दुनिया को सर्वोत्तम ज्ञान दिया, जीने की राह सिखाई कि किस तरह से क्या आपकी हर समस्या का समाधान गीता में मिलेगा। आप कभी भी दुखी हो, कोई भी मानसिक बात हो, तो आप गीता में ढूंढिए। आइए भगवान का जन्म कारागार में पैदा होते ही रात में यमुना पार गोकुल ले जाया गया। तीसरे दिन पूतना मारने आ गई। यहाँ से शुरू हुआ शंकर देह त्यागने से पहले द्वारिका डूबने तक रहा कृष्ण। जीवन कहते हैं, आप कोई भी संसार में आए तो संघर्ष हमेशा रहेगा। मानव जीवन में आकर जब मैं परमात्मा भी सांसारिक चुनौतियों से बच नहीं सकता तो आप कैसे बचते हैं। कृष्ण कहते हैं, कभी किसी बात के लिए शिकायत ना करें, हर परिस्थिति में जिया और जीता। कृष्ण कहते हैं, परिस्थिति से भागो मत, से सामने डटकर खड़े हो जाओ, क्योंकि कर्म करना ही मानव जीवन का पहला कर्तव्य है। हमें कर्मों से ही परेशान से जीत सकते हैं। आइए दूसरी बात बता दो, स्वस्थ शरीर से ही विजय है। कृष्ण का बचपन माखन मिश्री खाते हुए गुजरा। आज भी भोग लगाते हैं हम, लेकिन ये संकेत कुछ और है। आहार अच्छा हो, शुद्ध हो, बल देने वाला हो। बचपन में शरीर को अच्छा आहार मिलेगा तो इंसान युवा होकर वीर बनेगा। शरीर को स्वस्थ रखना है तो बचपन से ध्यान देने की जरूरत है। माता पिता दोनों को भी अगर बड़ा मैसेज देना चाहते हैं, अगर बच्चों को ऐसा खाना देकर उनको बल ना दे, क्योंकि आजकल कलयुग में देखा जा रहा है, बर्गर हो गया, चाउमीन हो गया, यही खाने को दिया जा रहा है, स्वस्थ आहार नहीं दिया जाता। इसलिए भगवान कहते हैं, स्वस्थ भोजन कीजिए जिसे बल दे, आपकी बुद्धि चले तीव्र हो, आप पढ़ने लिखने में दिमाग लगा। तीसरी बात, पढ़ाई किताब न हो, रचनात्मक हो। इसने अपनी शिक्षा मध्य प्रदेश के उज्जैन में सांदीपनि ऋषि के आश्रम में रहकर पूरी की थी। कहा जाता है 64 दिन में उन्होंने 64 कलाओं का ज्ञान हासिल कर लिया था। वैदिक ज्ञान के अलावा उन्होंने कलाएं सीखी। शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जो हमारे व्यक्तित्व को रचनात्मक विकास करे। संगीत, नृत्य, युद्ध से 64 कलाओं कृष्ण के व्यक्तित्व का हिस्सा है। आजकल हम देखते हैं कलयुग में बच्चों को बारी बारी बोझ पढ़ा देते हैं। अगर बच्चा 1 नंबर कम लिया है तो पिता करके प्रेशर देते हैं। प्रेशर मत दीजिए उसके ऊपर, उसको समझाइए बैठ के। शिक्षा उसके साथ बराबर पढ़ने में आप ध्यान दीजिए। कहाँ कमी रह गई, कहाँ हमसे छूटा है तो ज्ञान दीजिए। यही शिक्षा भगवान श्री कृष्ण देते हैं। पढ़ाई की बात है, रिश्ते से ही जीवन है, बिना रिश्तों के कुछ नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन भर कभी उन लोगों के साथ नहीं छोड़ा उन्होंने जिनको मन से अपना माना। अर्जुन से वो युवावस्था में मिले, ऐसा महाभारत कहती है, लेकिन अर्जुन उनका रिश्ता हमेशा मन का रहा। सुदामा हो या उद्धव हो, कृष्ण ने जिसे अपना मान लिया उसका साथ जीवन भर दिया। रिश्तों के लिए कृष्ण ने कई लड़ाइयाँ लड़ी और रिश्तों से ही कई लड़ाइयाँ जीती। उनका सीधा संदेश है, सांसारिक इंसान की सबसे बड़ी धरोहर रिश्ते। अगर किसी पास कोई रिश्ता नहीं है तो उसकी वो इंसान संसार की गैर हाजिरी है। क्योंकि इसलिए भगवान शिव कहते हैं, इसलिए अपने रिश्तों को दिल से जिए, मगर दिमाग से नहीं जीना चाहिए। नारी का
सम्मान समाज के लिए जरूरी है। राक्षस नरकासुर का आतंक था। करीब 16,000 महिलाओं को उसने अपने महल में कैद किया था। महिलाओं के साथ उसने बलात्कार किया और सुख भोगा। कृष्ण से मारा, सभी महिलाओं को मुक्त कराया। लेकिन समाज कुर्तियों तभी भी थी, कोई महिलाओं को अपनाने वाला कोई नहीं था। खुद उनके घर वाले उनको दूषित मानकर त्याग दिया था। ऐसे में कृष्ण अगर आए तो सभी 16,000 महिलाओं को अपनी पत्नी का दर्जा दिया। समाज में उन्हें सम्मान के साथ रहने का स्थान दिलाया। कृष्ण ने हमेशा नारी शक्ति बताई कि उसका सम्मान के लिए तत्पर है। पूरी महाभारत में नारी के सम्मान के लिए ही लड़े। तो अब आप कृष्ण के भक्त हैं तो अपने आसपास महिलाओं का पूरा सम्मान करें। कृष्ण की कृपा पाने के लिए सर्वोत्तम मार्ग है ये। दोस्तों, छठी बात है, आपके मतभेद अगली पीढ़ी के लिए बाधा ना बने। कम ही लोग जानते हैं कि जिस दुर्योधन के खिलाफ कृष्ण ने आजीवन पांडवों के साथ दिया, उसकी मौत का कारण भी कृष्ण की कूटनीतियां ही बनी। वो दुर्योधन से रिश्ते में कृष्ण के संबंधी भी थे। कृष्ण के पुत्र सांबा ने दुर्योधन की बेटी लक्ष्मणा का अपहरण कर उसके से विवाह किया था, क्योंकि लक्ष्मणा सांबा से विवाह करना चाहती थी। लेकिन दुर्योधन के खिलाफ सांबा ने कौरवों ने भी बंदी बनाया। तभी कृष्ण दुर्योधन को समझाया, हमारे मतभेद अपनी जगह हैं, लेकिन हमारे विचार हमारे बच्चों के भविष्य में बाधा नहीं बनने चाहिए। दो परिवार की आपसी झगड़ों, बच्चों के प्रेम की बलि न चढ़े। कृष्ण ने लक्ष्मणा को पूरे सम्मान के साथ अपने यहाँ रखा। दुर्योधन से उनका मतभेद हमेशा रहा, लेकिन उन्होंने उसका प्रभाव कभी लक्ष्मणा और सांबा की गिरफ्तारी पर नहीं पड़ने दिया। दोस्तों, सातवीं बात है, शांति का मार्ग ही विकास का रास्ता है। कृष्ण ने महाभारत युद्ध के पहले शांति से समझौता करने के लिए पांडव और कौरवों के बीच में मध्यस्थता की। हालांकि दोनों के पक्ष युद्ध लड़ने के लिए आतुर थे, लेकिन कृष्ण ने हमेशा चाहा है कि किसी भी युद्ध टाला जा सके। झगड़ों से कभी समस्याओं का समाधान नहीं होता। शांति के मार्ग पर चलकर ही हम समाज की रचनात्मक विकास कर सकते हैं। कृष्ण ने समाज की शांति से मन की शांति तक दुनिया को ये समझाने की कोशिश भी की कि परेशानियां तभी मिटी सकती है जब तक वह शांति चाहे। फिर समाज हो या हमारे खुद का मन, शांति ही सुख मिलता है, साधनों से नहीं कभी भी। श्री कृष्ण कहते हैं, हमेशा दूर के परिणाम सोचिए। महाभारत युद्ध से जुड़ी घटना के बाद पांडव को वनवास हो गया था। कृष्ण ने अर्जुन को समझाया कि ये समय भविष्य की तैयारी करने का है। महादेव, शिव, देवराज इंद्र और माता दुर्गा की तपस्या करने को कहा। कृष्ण जानते थे कि दुर्योधन कितना भी समझाया जाए, वे पांडवों को कभी उनका राज्य नहीं लौटाएगा। तभी शक्ति समर्थन की जरूरत होगी। कर्ण के कुंडल को पांडव की जीत में आड़े आएंगे, यह भी वो जानते थे। उन्होंने हर चीज को बहुत दूर की सोच रखी और भी फैसले तत्कालीन अवश्य में नहीं लिए। हर चीज के आने वाली पीढ़ी तक सोचा। ये सोच समाज का निर्माण करती है। कृष्ण नौवीं बात कहते हैं, हर परिस्थिति में मन शांत और दिमाग स्थिर रखी। पांडवों के राष्ट्रीय यज्ञ में शिशुपाल कृष्ण को अपशब्द कहते रहे। छोटा भाई था, लेकिन मर्यादा तोड़ दी। पूरी सभा नमस्कार दोस्तों, आइए आज का अध्याय शुरू करते हैं, क्योंकि मैं जानता हूँ आप बहुत कुछ जानते हैं, समझते भी हैं। फिर भी मैं थोड़ा बहुत आपको बताना चाहूँगा मैनेजमेंट मंत्र के बारे में। 10 बातें जो भगवान श्री कृष्ण को बहुत महानतम बनाती है उनके जीवन के बारे में। 10 सूत्र में आपको देना चाहूँगा। विपरीत परिस्थितियों में कभी विचलित नहीं होने का गुण कृष्ण से बेहतर कोई ही नहीं जानता। 10वीं बात है, लीडर बनिए, श्रेय लेने की ओर से बचिए। कृष्ण ने दुनिया भर के राजाओं को जीता था। जहाँ ऐसे राजाओं का राज था जो भ्रष्ट थे, जैसे जरासंध, लेकिन कभी किसी का राजा का सिंहासन नहीं छीना। कृष्ण ने पूरे जीवन में कभी ऐसा नहीं हुआ कि उन्होंने किसी राजा को मारकर उसका शान खुद लिया है। जरासंध को मारकर उसके बेटे को राजा बनाया जो चरित्र का अच्छा था। सभी जगह ऐसे लोगों को बिठाया जो धर्म को जानते थे। कभी किंग नहीं बने, हमेशा किंग मेकर की भूमिका में रहे। महाभारत युद्ध में भी खुद हथियार न उठाए, पूरे युद्ध कूटनीति से लड़ा। पांडवों को सलाह देते रहे, लेकिन जीतने का श्रेय भीम और अर्जुन को दिया। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण से जुड़ी हुई ऐसी बहुत बातें हैं। आपको बहुत बातें गीता में सुनने को मिल जाएगी, मगर आप गीता नहीं सुन सकते तो इस वीडियो को एक बार जरूर सुनें। आपको हौसला मिलेगा, सीख मिलेगी।
कुछ सीखने को मिलेगा। तो मैं आज अपनी वाणी को यहीं विराम देना चाहूँगा। कल पुनः एक नए अध्याय के साथ आपसे मिलेंगे। जय श्री कृष्ण।